25 जनवरी 2023 वो डेट जब गूगल की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि उनके पास इंडियन गवर्नमेंट और सीसीआई के द्वारा बनाए गए नए रूल्स और लगाए गए एलिगेशंस को मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। मतलब कि जल्द ही हमें एंड्रॉयड में बहुत से नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। इतने टाइम के बाद गूगल को आखिरकार सरकार और सीसीआई के सामने झुकना पड़ ही गया। जिन लोगों को नहीं पता तो सीसीआई और गूगल के बीच बहुत टाइम से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसके अंदर सीसीआई गूगल को उन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए बोल रहा था जिनसे कि गूगल अपनी मोनोपोली और पावर का गलत यूज़ करके अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म कर रहा था, जिसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 20 अक्टूबर 2022 को गूगल को एक गलत प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने की वजह से 2274 करोड़ की 2 पेनल्टीज भी लगाई थी, जिसमें पहला फाइन 1338 करोड़ और दूसरा फाइन 936 करोड़ का था। चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर में एंड्रॉयड के अंदर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज हमें गूगल के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स में देखने को मिलने वाला है। अब तक क्या होता था कि एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर गूगल की बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस होती थी जिनको यूज़र चाह कर भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाता था, जो कि मोबाइल फ़ोन्स की स्टोरेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करके रखती थी। इनमें से बहुत से ऐसी एप्लीकेशंस भी थी जिनका यूज़र कभी यूज़ भी नहीं करता था, लेकिन अनइंस्टॉल ना हो पाने के कारण ये एप्लीकेशंस फ़ोन में ही पड़ी रहती थी और बेकार के नोटिफिकेशन दिखाती रहती थी। और इन प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस की वजह से बहुत से ऐप्स और ऐप डेवलपर्स का बहुत नुकसान होता था, क्योंकि यूज़र्स पहले से ही इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस का यूज़ करते रहते थे और किसी दूसरे और अल्टरनेटिव एप्लीकेशन के बारे में सोचते भी नहीं थे, जिसके कारण इन दूसरी एप्लीकेशंस को अपना यूज़र बेस बनाने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अब गूगल को मजबूरन इन एप्लीकेशंस को निकालना पड़ेगा। अब यूज़र्स अपनी मर्जी से इन एप्लीकेशंस को डिलीट या इंस्टॉल कर पाएंगे। इसी के साथ साथ OEM कंपनीज अब हर एक एप्लीकेशन के लिए एक अलग इंडिविजुअल लाइसेंस ले पाएगी। दरअसल इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी कंपनी को गूगल का कोई ऐप चाहिए तो उसे उसके साथ बहुत से दूसरे ऐप्स का एक पूरा बंडल लेना पड़ता था, पर अब कंपनीज को जो ऐप चाहिए वो उसको फ़ोन में रखेंगी और जो नहीं चाहिए वो उसको फ़ोन में इंक्लूड नहीं करेंगी। इसके अलावा चॉइस एंड बिलिंग सिस्टम भी गूगल को अब अपने फ़ोन्स में इम्प्लीमेंट करना होगा। अभी क्या होता है कि मान लो अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड किया है, जैसे कोई गेम वगैरह हो गई, और आपको उसके अंदर कोई स्किन्स वगैरह या फिर कुछ और ख़रीदना है, तो आपको उसकी पेमेंट करने के लिए गूगल प्ले का बिलिंग सिस्टम ही यूज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर 30% कट गूगल भैया को होता है। लेकिन अब डेवलपर्स अपना खुद का एक अलग बिलिंग सिस्टम बना पाएंगे, जिससे कि डेवलपर्स गूगल को देने वाला कट बचा पाएंगे। इसी के साथ साथ अब आप अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन भी चेंज कर पाओगे, मतलब कि अब आप गूगल क्रोम के अलावा किसी दूसरे सर्च इंजन को भी अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना पाओगे। पहले क्या होता था कि डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन गूगल क्रोम होने के कारण कोई दूसरे सर्च इंजन के बारे में सोचता ही नहीं था, जिससे कि किसी दूसरे सर्च इंजन को पॉपुलर होने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। और इन सब के अलावा गूगल को अब अपने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। दरअसल अब तक क्या होता था कि गूगल ने सिर्फ अपने गूगल पे को ही इंटेंट फ्लो मेथड IFM की सर्विसेज और फैसिलिटी दी हुई थी, जबकि फ़ोनपे और पेटीएम जैसे दूसरे पेमेंट्स ऐप को गूगल की टर्म्स और कंडीशन की वजह से कलेक्ट फ्लो मेथड CFM का यूज़ करना पड़ता था। और बेसिकली अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊं तो मान लो अगर आपने ऑनलाइन कुछ बुक या ऑर्डर किया है और अगर आप पेमेंट करने के लिए जीपे को सिलेक्ट करते हो तो आप गूगल पे पर रीडायरेक्ट होकर इस स्क्रीन पर आते हो और पिन डालते ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पेमेंट ऐप को सिलेक्ट करते हो तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई जाती है, जिसके बाद आपको अलग से उस एप्लीकेशन को खोलकर पिन डालना पड़ता है, तब जाकर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो पाती है। और इतना लेंथी और कभी इस ऐप और कभी उस ऐप को खोलने से बचने के लिए ज़्यादातर लोग सीधा गूगल पे को ही सिलेक्ट कर लेते थे, जिनसे कि उनका टाइम बच सके। लेकिन इस डिफरेंस के कारण दूसरे पेमेंट एप्लीकेशंस का बहुत नुकसान होता है। इसी के साथ साथ अब एंड्रॉयड के अंदर साइड लोडिंग करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। थोड़ा सिंपल वे में बताऊँ तो पहले जैसे अगर हम कोई APK किसी साइट से डाउनलोड करते थे तो हम उसको अपडेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपको उसमें ऑटो अपडेट की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। इसके अलावा अब अगर कोई एंड्रॉयड की AOSP ROM का यूज़ करके अपना कोई OS बनाता है तो उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो अपनी मर्जी से उसको मॉडिफाई करके अपनी पसंद और मर्जी के ऐप्स को उसमें डाल पाएगा। मतलब कि वो चाहे तो वो गूगल के ऐप्स को उस OS में रखेगा और अगर वो ना चाहे तो वो उसमें दूसरे ऐप्स को भी डाल पाएगा। और अगर हम बात करें कि ये चेंजेस हमें कब तक देखने को मिल सकते हैं, तो इन सब चेंजेस को इम्प्लीमेंट होने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। ये चेंजेस धीरे धीरे करके हमको आने वाले फ़ोन में मिलने वाले हैं। कुछ चेंजेस अगले महीने तो कुछ को थोड़ा टाइम और लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट और CCI के फैसले से गूगल की मोनोपोली को कम किया जा सकता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।